पिछले एक महीने में गोवा में कई सनसनीखेज कत्ल हो चुके हैं। अब कत्ल का सबसे ताजा मामला पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के कजन नरोत्तम सिंह ढिल्लों का सामने आया। 77 साल के नरोत्तम सिंह ढिल्लों की गोवा में कई विलाज हैं। उन्हीं में से एक विलाज में शनिवार देर रात उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। नवी मुंबई ने इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से पकड़ी गई एक महिला ने नरोत्तम सिंह के खिलाफ सनसनीखेज इल्जाम लगाए। अब से बमुश्किल 28 रोज पहले गोवा पुलिस ने अपनी सूझबूझ से अपने ही 4 साल के बेटे के कत्ल की आरोपी एक सीईओ सूचना सेठ को कर्नाटक से गिरफ्तार करवा लिया था। तब सूचना उत्तरी गोवा के कैंडोलिम से चित्रदुर्ग के आईमंगला तक 385 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी थी, लेकिन उसके टैक्सी ड्राइवर की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक कर गोवा पुलिस ने उसे बच्चे की लाश के साथ पकड़ लिया। अब एक बार फिर गोवा पुलिस ने कत्ल के एक दूसरे मामले में मुस्तैदी की वैसी ही मिसाल पेश की है। इस बार गोवा पुलिस ने एक अमीर कारोबारी के कत्ल के सिलसिले में गोवा से करीब 470 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पेण इलाके से 2 संदिग्ध कातिलों को दबोचा है। फर्क बस इतना है कि पिछली बार गोवा पुलिस का साथ उसकी मिशन में कर्नाटक पुलिस ने दिया था और इस बार नवी मुंबई की पुलिस ने गोवा पुलिस के बताने पर गुनहगारों को दबोचा है। इत्तेफाक से एआई कंपनी की सीईओ सूचना सेठ के हाथों अपने ही 4 साल के बेटे के कत्ल का मामला जितना अजीब और रहस्यमयी था, गोवा में एक होटेलियर के कत्ल की ये कहानी भी कुछ उतनी ही अजीब और हैरान करने वाली है। उत्तरी गोवा का पिलरनेमारा इलाका। वैसे तो पूरा का पूरा गोवा ही एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन गोवा का ये इलाका अपने हाई प्रोफाइल विलाज और शानदार हॉस्पिटैलिटी के लिए अलग ही पहचान रखता है। इसी पिलरनेमारा इलाके से रविवार की सुबह गोवा पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला बताता है कि यहाँ एक विला में एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मरने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उस विला का मालिक है, नरोत्तम सिंह ढिल्लों। 77 साल के नरोत्तम सिंह उर्फ निम्स ढिल्लों की गिनती इलाके के रईसों में होती थी, जो इस पिलरनेमारा इलाके में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 आलीशान विलाज के मालिक थे। इनमें एक विला का इस्तेमाल तो वो खुद अपने रिहाइश के तौर पर करते थे, जबकि बाकी के 2 विलाज को उन्होंने गेस्ट हाउस बना रखा था। ढिल्लों की एक और भी पहचान थी, वो ये कि वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई थे। अब एक इतने अमीर और प्रभावशाली कारोबारी की रहस्यमयी हालत में मौत की खबर अपने आप में काफी गंभीर बात थी। लिहाजा गोवा की परवरिम थाने की पुलिस आनन फानन में ढिल्लों के विला में आ पहुंची। खबर सही थी, यहां वाकई विला के अंदर ढिल्लों की लाश उनके बिस्तर पर पड़ी थी। कपड़े अस्त व्यस्त थे और लाश पर कुछ चोट के निशान मौजूद थे, जिन्हें देखने से साफ था कि ढिल्लों की मौत कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि मौत से पहले उनके साथ मारपीट और ज्यादती की गई है। और तो और जब पुलिस ने लाश को बारीकी से देखा तो ये पाया कि ढिल्लों का मोबाइल फोन और उनके सोने के जेवर भी गायब हैं। ढिल्लों आमतौर पर कड़ा, सोने की चेन और अंगूठियां पहनते थे, लेकिन उनकी जान लेने वाले लोगों ने हत्या करने के साथ साथ उनसे लूटपाट भी की थी। यानी पहली नजर में ढिल्लों की मौत का मामला लूटपाट के लिए कत्ल का मामला लग रहा था। विला में पहुंची पुलिस के खोजी कुत्ते और फॉरेंसिक टीम ने अपने अपने तौर पर कातिलों के बारे में सुराग इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन इस शुरुआती कोशिश में सिवाय इस नतीजे पर पहुंचने के कि कत्ल के पीछे मोटिव लूटपाट का है, पुलिस ज्यादा कुछ पता नहीं लगा सकी। नारोत्तम सिंह ढिल्लन
ये 77 इयर्स ओल्ड पर्सन है, ये इधर रहते थे। तो मॉर्निंग में इनका बॉडी मतलब इट वाज फाउंड बाय स्टाफ। तो हमें पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था एक PCR कॉल के थ्रू। So after that we have been conducting detailed inquiry, and prima facie it seems like there are injuries on his body, and इनके जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी मिसिंग है। So we are registering an FIR under 11 sections of law, and we suspect somebody. So we are almost in the part of investigation. लेकिन इसी बीच विला की छानबीन करते करते पुलिस की नजर एक CCTV फुटेज पर पड़ी, जो पास की ही एक दूसरी बिल्डिंग में कैद हुई थी। इस फुटेज के मुताबिक रात करीब 3:30 बजे ढिल्लों के विला से एक कार रवाना हुई थी। पुलिस को यह भी पता चला कि एक नौजवान कपल 3 फरवरी की रात को उनके विला में पार्टी के लिए पहुंचा था और ढिल्लों और उनके मेहमानों ने रात करीब 2 बजे डिनर लिया था। यानी कत्ल से पहले वाली रात भी ढिल्लों कुछ लोगों को होस्ट कर रहे थे, उनकी मेहमान नवाजी में लगे थे। जाहिर है ऐसे में पुलिस का शक उन मेहमानों पर जाकर ही टिका जो ढिल्लों के विला में बीती रात पार्टी करने पहुंचे थे। अभी पुलिस उनके बारे में कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश कर ही रही थी, तब तक पुलिस को पता चला कि बीती रात उनके घर से निकलने वाले लोगों ने विला से बाहर जाने के लिए मेन गेट का नहीं बल्कि एक खिड़की का सहारा लिया। असल में सुबह विला के कर्मचारियों को वो खिड़की खुली हुई मिली, जबकि वो आमतौर पर बंद ही रहती है, जबकि मेन गेट रहस्यमयी तरीके से बंद था। इस तरह अब तक की सारी तफ्तीश ढिल्लों के अनजान मेहमानों पर टिक चुकी थी। लेकिन वो कहां से आए थे, कहां गए, उनकी पहचान क्या है, ये सब एक राज बना था। लेकिन लाश मिलने और ढिल्लों के कत्ल की जांच करने से अलग गोवा के ही परवोरिम पुलिस स्टेशन में बीती रात यानी 3 फरवरी की रात को एक और शिकायत आई थी। यह शिकायत रेंट ए कार के तहत अपनी कार किराए पर देने वाले एक शख्स ने पुलिस से की थी। उसने पुलिस से कहा था कि एक रोज पहले एक कपल ने उससे एक कार किराए पर ली थी। रेंट ए कार के तहत ग्राहक कार किराए पर लेकर उसे खुद ही चलाता है। बस शर्त यह होती है कि वो कार लेकर स्टेट से यानी गोवा से बाहर नहीं जाएगा। मगर शिकायत करने वाले का कहना था कि कार लेकर जाने वाले लोग न सिर्फ गोवा से बाहर मुंबई की तरफ जा रहे हैं, बल्कि उनका फोन भी नहीं उठा रहे। इन दोनों मामलों में कुछ इत्तेफाक अजीब थे। अव्वल तो कार लेकर भागने वाला भी एक कपल था और ढिल्लों के कत्ल में भी एक कपल का हाथ होने की बात सामने आई थी। कार की चोरी भी तकरीबन उसी दौरान हुई जिस दौरान ढिल्लों की हत्या हुई। और तो और दोनों ही मामले परवोरिम थाना इलाके के ही थे। ऐसे में अब गोवा पुलिस भी इन दोनों केसेस को एक दूसरे से जोड़कर देखने लगी और उसने फौरन कार को ट्रैक करना शुरू किया। कार महाराष्ट्र के नवी मुंबई से मुंबई की तरफ बढ़ रही थी। अब गोवा पुलिस ने फौरन नवी मुंबई पुलिस को उस कार की जानकारी दी, उसका लोकेशन बताया। नवी मुंबई पुलिस ने कार को ट्रैक करना शुरू किया और आखिरकार उसे महाराष्ट्र के ही रायगढ़ जिले में मौजूद पिण इलाके से इंटरसेप्ट कर लिया। गोवा पुलिस की शिकायत के मुताबिक कार में एक कपल मिला जिसे पुलिस ने फौरन हिरासत में ले लिया। वैसे तो इस जोड़ी के साथ कार में एक और भी शख्स था जो उनके साथ गोवा गया था, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। इसके बाद शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। पुलिस ने दोनों से कार लेकर भागने की वजह जानने के साथ साथ ढिल्लों के मर्डर के एंगल से भी पूछताछ शुरू की। पहले तो दोनों ने कत्ल वाली बात से साफ इनकार किया, लेकिन जब उनकी तलाशी में ढिल्लों के पास से लूटे गए सोने के गहने बरामद हो गए तो मामला साफ हो गया। पकड़ी गई जोड़ी की पहचान जितेंद्र साहू और उसकी फ्रेंड नीटू राहुजा के तौर पर हुई, लेकिन दोनों से हुई पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई उसने नवी मुंबई पुलिस से लेकर गोवा पुलिस तक का दिमाग घुमा दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो इस कत्ल के पीछे सिर्फ लूटपाट की नहीं बल्कि धोखे और बदतमीजी की कहानी छुपी थी। कपल ने पुलिस को बताया कि गोवा के कारोबारी और होटेलियर NS ढिल्लों से उनकी मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। ढिल्लों ने उन्हें अपना परिचय देते हुए गोवा में पार्टी के लिए बुलाया।
भोपाल की रहने वाली लड़का लड़की की ये जोड़ी ढिल्लों के इनविटेशन पर गोवा उसके विला में पार्टी करने पहुंची। लेकिन दोनों की माने तो 3 फरवरी की रात को पार्टी के बाद एनएस ढिल्लों अपनी मेहमान लड़की से बदतमीजी करने लगा और जब उस कपल ने इसका विरोध किया तो ढिल्लों डराने धमकाने पर उतर आया और बस इसी के बाद गुस्से में उनकी ढिल्लों से लड़ाई हो गई और इस लड़ाई में उनके हाथों ढिल्लों का कत्ल हो गया। जाहिर है एक सवाल यह भी था कि अगर उन्होंने वाकई गुस्से में आकर ढिल्लों की जान ली तो फिर कत्ल के बाद उन्होंने ढिल्लों के जेवर और मोबाइल फोन जैसी कीमती चीजें क्यों लूट ली। फिलहाल पुलिस ये जानना चाहती है कि कहीं कत्ल का मकसद लूटपाट ही तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि लूटपाट के अपने मकसद को छुपाने के लिए कातिलों ने ढिल्लों के छेड़छाड़ वाली कहानी सुना दी। जाहिर है अब गोवा पुलिस कत्ल की आरोपी जोड़ी को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी और तभी जाकर पूरी कहानी साफ होगी। ठीक सूचना सेठ के मामले की तरह उसी गाड़ी को लोकेट किया जाता है। वो गाड़ी महाराष्ट्र के रास्ते जा रही है। महाराष्ट्र के रास्ते जब जा रही है तो नवी मुंबई क्राइम ब्रांच को गोवा पुलिस कांटेक्ट करती है। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच उस गाड़ी की लोकेशन देखते हुए रायगढ़ पुलिस की मदद से उसे पेड़ के पास इंटरसेप्ट करती है। उनसे पूछा जाता है निरोधन सिंह ढिल्लों के मर्डर के बारे में, तो ये कहते हैं कि निरोधन सिंह ढिल्लों से उनकी जान पहचान सोशल मीडिया पर हुई और उसने पार्टी करने उनके विला पर बुलाया था। पार्टी करने के बाद निरोधन सिंह ढिल्लों नीतू रहुजा से बदसलूकी कर रहा था और इस वजह से उन्हें रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद उन्होंने उन सारे लोगों को धमकाया जिस वजह से उन्हें मार डाला गया और उसके बाद उनका मोबाइल फोन और उनके गहने लेकर ये लोग रेंट कार से ली हुई एक एसयूवी लेकर महाराष्ट्र की तरफ जा रहे थे। पुलिस अब नीतू रहुजा और जितेंद्र साहू को लेकर ये जांच कर रही है कि असली वजह क्या है जिस वजह से निरोधन सिंह ढिल्लों की मर्डर की गई और चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गोवा से रितेश देसाई के साथ दिव्येश सिंह, नवी मुंबई, आज तक।